चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम 11 जून के करंट अफेयर आपको प्रेजेंट करेंगे। और ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में से आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज हैं जो हमारे स्टेट से हैं और जो हमारे कंट्रीज से हैं, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस लगभग सारे प्रेजेंट कर दिए थे, आप लोगों ने देखा भी हुआ है। कल के क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर भी किया हुआ है, उसको भी मैं आज प्रेजेंट करूंगा। प्लस ये क्वेश्चंस आपको जो दिख रहे हैं कि इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई है, यानी इंडो थाई के बीच जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो कहाँ पे हुई है, अंडमान सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। इसके आंसर्स आपको अंदर मिलेंगे। ये डिस्प्ले क्वेश्चन। और देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो अभी आई थिंक 6 तक मैंने बता दिया था आपको, आज 7वां पूछ दिया गया है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे पता है कि इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था इजराइल वाला, वो अंदर है तो इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं किया उसको। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 2021 ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बनाया गया है? यानी सबसे बढ़िया, अगर आपको पूछा जाएगा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में कौन सा शहर है जो सबसे बेस्ट शहर चुना गया है, ऑप्शन है मॉस्को है, ऑकलैंड है, चेन्नई या फिर टोक्यो। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑकलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो कहां पे है भाई? ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा। तो ऑकलैंड जो है सबसे बढ़िया शहर बताया गया रहने के लिए। मोस्ट आपका जो लिबर्टी रैंकिंग में पूछा जाएगा कौन सा शहर हो जाएगा, तो वो ऑकलैंड। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड की बात हुई है, अगर मैं पूछूं पीएम कौन, तो जसिंदा अर्देन। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होने वाली इंग्लैंड में, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। इजराइल के कोरोना काल में 15 जून तक विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन जाएगा? तो देखिए यही क्वेश्चन था आपका, वो कौन सा हो जाएगा? पहला। इजराइल जो हो जाएगा पहला देश बन जाएगा जो कि कंप्लीटली मास्क फ्री खुद को कर दिया। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो मास्क फ्री हो सकते हैं दोनों डोजेस के बाद वैक्सीन के, ठीक है। वैक्सीनेट होने के बाद वो दोनों डोजेस के बाद सबको जो है वहां पे पूरी तरीके से मास्क फ्री कर दिया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छी न्यूज़ भी है भाई सबके लिए। और बात आई है इजराइल की, तो ध्यान रखिएगा इजराइल से मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ के पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे निफ्ताली बेनेट। ध्यान रखिएगा निफ्ताली बेनेट कौन हो जाएंगे भाई, वो यहाँ के पीएम हो जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आइजैक हर्जोग। ये भी मैंने आपको बता रखा है। आइजैक हर्जोग कौन हो जाएंगे भाई, वो यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। प्लस ध्यान रखिएगा जेरूसलम ऐसे कैपिटल आपको दिया जाता है, अदरवाइज आपको तेल अवीव दे देगा। इंडिया के लिए तेल अवीव कैपिटल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और जो है उसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम भी सबसे पहले कंट्री में, किस कंट्री में, तो वो भी तेल अवीव में ही शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस इजराइल के साथ हमारे मैंने बताया था रिश्तों पे किताब लिखी गई थी, नमस्ते सलोम, वो भी पूछा जा सकता है, तरुण विजय ने लिखी थी। इजराइल में मालहम जो हो जाएगा सबसे बड़ी गुफा, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी गुफा मालहम कहाँ खोजी गई थी, तो वो भी इजराइल में खोजी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और इजराइल का जो एक फूल है गुलदौदी, उसका नाम बदल करके हमारे प्रधानमंत्री जी के रिस्पेक्ट में मोदी रखा गया था, वो पूर्व पीएम ने रखा था यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो ये पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है? विच कंट्री रेलवे इज वर्किंग टू बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि हमारी कंट्री जो है वो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक हमारा जो है कि लक्ष्य है कि हम अपने रेलवे को पूरी तरीके से ग्रीन रेलवे कर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत। भारत जो है हरित रेलवे बनाने के लिए बहुत तेजी से जो है काम कर रहा है और 2030 तक हमारा लक्ष्य भी रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो भारत चौथे स्थान पे रेलवे में, इंडिया में पूछा जाएगा तो आपका जो है दूसरे स्थान पर। 1853 में हमारी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। पहला मैंने आपको बताया था कि पहला अगर रेलवे मिनिस्टर पूछा जाएगा तो जॉन मथाई। करंट रेलवे मिनिस्टर पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, पीयूष गोयल। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा, दैट इज हबीबगंज, जिसका नाम बदल करके अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पहला प्राइवेट ट्रेन पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी तेजस। पहला अगर आपको पूछा जाएगा कि विदाउट इंजन ट्रेन, तो वो हो जाएगी ट्रेन 18, या जिसको आप वंदे भारत अब नाम से जानते हैं। पहला अगर आपको पूछा जाएगा रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया, तो वो गुजरात में खोला गया। करंट में अगर पूछा जाएगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के सीईओ कौन है, तो सुनीत शर्मा है। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको रेलवे से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन से इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास की शुरुआत कहां हुई? वेयर द इंडिया थाई
कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडमान सागर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया, भारत और जो है कि थाईलैंड के साथ अगर पूछा जाएगा आपको, इंडिया और थाईलैंड का भी मैं एक आपको बता दूं कि इनके साथ जो जॉइंट एक्सरसाइज होता है वो होता है मैत्री, ठीक है। जबकि हमारा अगर पूछा जाएगा इंडोनेशिया के साथ पूछा जाएगा तो वो समुद्र शक्ति होता है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है, प्लस 3x होता है। बांग्लादेश के साथ पूछा जाएगा तो संप्रीति होता है। सारे जॉइंट एक्सरसाइज मैंने आपको बता रखे हैं। चाइना के साथ पूछा जाएगा तो हैंड इन हैंड, नेपाल के साथ पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सूर्य किरण। उसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि लमिती हमारा किसके साथ होता है तो वो सेशल्स के साथ होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। उसके अलावा अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा किसके साथ होता है तो सिंगापुर के साथ होता है, ये सारे मैंने बता रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडमान सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म कहां खोजा गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि रिसेंटली वेयर इज द लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल एवर बीन डिस्कवर्ड, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। तो ये कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली फॉसिल्स मिलते नहीं है डायनासोर के, लेकिन इस बार मिला है और वो भी जो है सबसे बड़ा डायनासोर फॉसिल मिला है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये पूछा जा सकता है रिसेंटली वेयर इज द लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल एवर बीन डिस्कवर्ड, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैंने आपको बताया था अगर डायनासोर रोबोटिक पार्क पूछा जाएगा तो वो कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा कपूरथला पंजाब, अगर रोबोटिक पार्क पूछा जाएगा तब। और डायनासोर म्यूजियम अगर पूछा जाएगा तो वो कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, दोनों ही पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कपूरथला में डायनासोर का रोबोटिक पार्क रोबोटिक पूछा जाएगा और डायनासोर म्यूजियम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा गुजरात में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑस्ट्रेलिया। स्कॉट मॉरिसन कौन हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम। ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी भी शुरू करी थी जो मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला या मध्य प्रदेश। तो एनीमिया मुक्त भारत में जो पहला स्थान है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का। सेकंड अगर पूछा जाएगा किसका हो जाएगा तो वो हो जाएगा उड़ीसा का, अगर पूछा जाता है तब। थर्ड अगर पूछा जाएगा किसका हो जाएगा तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सेकंड हो जाएगा आपका उड़ीसा और थर्ड हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा जो है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भी पहले स्थान पे कौन था, मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने बताया था अमृत स्कीम में पहले स्थान पे कौन था, तो उड़ीसा। उसके अलावा मैंने बताया था ऑर्गन डोनेशन में पहले स्थान पे कौन था, तमिलनाडु। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। सोलर रूफ टॉप्स में पहले स्थान पे कौन था, गुजरात। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ई पंचायत में इस बार पहले स्थान पे कौन रहा है, उत्तर प्रदेश। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। देहिंग पटकाई हैज बिकेम द 7th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट, लद्दाख, असम, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि देहिंग पटकाई और माजुली फेस्टिवल भी है, ठीक है। और ये कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा असम का। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि लद्दाख मैंने बताया था नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हेमिस, जो कि आपको पूछा जा सकता है। गुजरात पूछा जाएगा तो गिर हो गया, वंसड़ा हो गया, ये कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात। मध्य प्रदेश पूछा जाएगा तो कान्हा किसली हो गया, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सारे कहाँ पे, तो ये सारे मध्य प्रदेश हो जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम के पूछा जाएगा भाई सीएम कौन है, तो नए बने हेमंत विश्वा शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख का आपको गवर्नर पूछा जा सकता है तो आर.के. माथुर, वो ध्यान रखिएगा। गुजरात के गवर्नर आपको पूछे जा सकते हैं तो वो आचार्य देवव्रत। और मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर दोनों ही पता है। सीएम पूछा जाएगा तो भाई मामा हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर पूछा जाएगा आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका असम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता। रिसेंटली यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट हैज वॉन बाई, ठीक है, नासा हतोका, इनवी पार्क, सोफिया कैनिन या फिर यूका सासो। तो देखिए ये फिलीपींस की प्लेयर है, ठीक है, और फिलीपींस की एक फिलीपीन प्लेयर हैं और इन्होंने इस बार का जीत लिया जो कि आपको पूछा जा सकता है और उनका नाम हो जाएगा यूका सासो। ध्यान रखिएगा, यूका सासो ने अभी जो वुमेन्स ओपन गोल्फ टूर्नामेंट है यूएस, उसको जीत लिया है। अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर जरूर पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस में, आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस में या फिर आपके पीएससी के एग्जामिनेशंस में, सब में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिसेंटली यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट हैज वॉन बाई, तो वो किसके द्वारा, यूका सासो के द्वारा। और उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना होता है, अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। वो मैं बता देता हूं कि आप कैसे करेंगे। फ्री क्लासेस के लिए आपको अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। एक सेकेंड, मैं बैक कर लेता हूं। चले,
जहां पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, रेलवे में, एसएससी में, दोनों कैटेगरीज में मेरी क्लासेस मिल जाती हैं आपको, ठीक है। बेस्ट प्रिपरेशन आपको प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 70+ एजुकेटर्स हैं, 300+ बैच जो है क्लासेस एवरी डे हैं, 30+ बैचेस एवरी वीक आपको लॉन्च करी जाती है, 40,000 जो है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, 20,000 आपके पास जो है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, 40,000 आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट्स पड़े हुए, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स का फायदा उठा रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस चलाए गए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए, लाइक आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए एकलव्य बैच चल रहा है, डिटेल कोर्स फॉर एनटीपीसी के लिए चल रहा है, यहाँ पे कंप्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है आपको ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और प्लस अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, जैसे आप कभी क्या होता है कि आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं फिर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मन करता है, तो मेरी भी सारी क्लासेस इसमें ऑटोमेटिकली आपको फ्री हो जाती हैं। उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना होता है, वो कोड क्या हो जाएगा, wimreis@14, और ये कोड आपको सिर्फ इसी के लिए नहीं, फ्री क्लासेस के लिए भी अप्लाई करना होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं wimreis@14 कोड, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोड क्या है, VIMLESH@14, ठीक है। और इसके थ्रू आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको कभी फ्यूचर में लगता है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तब, ठीक है। चले मैं वापस चलता हूं, क्वेश्चंस पे चलता हूं मैं, और ये चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यूका सासो, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि किसको दिया गया है। हाल ही में जो है प्रतिष्ठित ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता, हु हैज रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड 2021, सुखजीत सिंह, खुशवंत सिंह, पवन सुखदेव या फिर चारू खोसला। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चित्तर यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जो है चारू खोसला, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए ये जो है आपका फिक्की की तरफ से अनाउंस किया जाता है ये अवार्ड, तो ये दिया गया किसको, चारू खोसला को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ग्रीनप्रेन्योर प्रेस्टिजियस ग्रीनप्रेन्योर अवार्ड जो कि फिक्की की तरफ से चित्तर यूनिवर्सिटी की डॉक्टर चारू खोसला को दिया गया एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए 3 क्वेश्चन आज के हो गए जो कि आज के एग्जाम में आपको जो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने, राकेश कुमार, अरुण यादव, चंद्रशेखर घोष या विजय कुमार। तो आपको मैंने बता ही रखा है बंधन बैंक के सीईओ कौन है भाई, वो हो जाएंगे सी घोष यानी चंद्रशेखर घोष। ये अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको यस बैंक का बताया था, विश्ववीर आहूजा, आज आपको जो है बंधन बैंक का पूछ लिया गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। हु हैज रिलीज द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021, ओडीआई ने किया यानी ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने किया है, या फिर आईईए ने किया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान प्रबंध संस्थान ने किया है, या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो किसने किया है, तो वो किया गया है आपका ओडीआई के द्वारा, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपका कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक जब भी आता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.3%। ध्यान रखिएगा 8.3% जो है ये अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब देखिए वर्ल्ड बैंक आता है, हमेशा मैं बताता हूं आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। 1944 में एस्टैब्लिशमेंट, वॉशिंगटन डीसी में यानी WDC में हो जाएगा आपका इसका हेडक्वार्टर। हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डेविड मालपास, ये ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस अगर आपको एमडी और सीएफओ पूछा जाएगा तो एमडी और सीएफओ कौन हो जाएंगे, दैट इज अंशुला कांत। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें जोड़ने की जरूरत है और वो हो जाएगा आपका एजुकेशनल एडवाइजर। और एजुकेशनल एडवाइजर किसको बना दिया गया, तो वो रंजीत सिंह डिसले को, जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया था। तो ये सारी चीजें आप वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.3%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को लॉन्च किया है यानी डेवलप किया है। ठीक है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच आईआईटी हैज डेवलप्ड द अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक को किसके द्वारा वो लॉन्च किया गया, तो वो किया गया दोस्तों आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। देखिए आज ये 5वां क्वेश्चन आईआईटी से इन जून में, तो वो सारे ही क्वेश्चन में एक बार में आपको मंथ के लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा, सारे आईआईटी वाले क्वेश्चन, ताकि आपको भूलेगा भी नहीं और टाइम पे ये क्वेश्चन आपको मिलते भी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द बेंच पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, यानी किसने लिखा है बेंच पुस्तक, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी मेगन मार्कल। ध्यान रखिएगा मेगन मार्कल की तरफ से द बेंच बुक लिखा गया। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी मैंने आपको, जैसे अभिजीता गुप्ता बताया था, सबसे यंगेस्ट राइटर 7 साल की एज में इन्होंने हैप्पीनेस ऑल अराउंड किताब लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिला नाम का एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। Recently, which organization has launched a new global database named iFamila to identify the missing persons? Options are 4, UNO, इंटरपोल, साक या बिम्स्टेक। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं
देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लियोन फ्रांस में, ये ध्यान रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1923 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब इसको डेवलप किया गया था तो वो वियना में हुआ था, लेकिन आपको हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा लियोन फ्रांस। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1923 में। अब इसमें से कौन है वो, यूएनओ है, इंटरपोल है, सार्क है, बिम्स्टेक, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। जो चीजें करनी चाहिए आई थिंक आपको करनी चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैं आपको कोशिश करता हूं कि सबसे बेस्ट क्वेश्चंस प्रेजेंट करूं, और जिसमें हर सेशन में से आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमेशा तैयार करते रहिए, रेगुलर रहिए, और सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज आपको मैथ्स की भी वीडियो मिलने वाली है, तो 4 बजे मैं आपके लिए मैथ्स शुरू कर रहा हूं। एक टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको, तो वो भी आपको जल्दी 4 बजे से आपको आज से एवरेज स्टार्ट होगा। तो पूरा मैं कोशिश करूंगा कि 1 महीने में पूरी मैथ्स आपकी खत्म हो जाए, और बहुत अच्छे वे में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो 4 बजे वीडियो लाइव हो जाएगी, उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।